तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी को लग रहे झटके पे झटके। एक और सिपाही ने डाले हथियार, बीजेपी में जाने की चर्चा तेज। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब टीएमसी से बारानगर विधानसभा के विधायक तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय का कहना है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा, अनदेखी और अनादर किया जाता है। ऐसी खबरें हैं कि तापस रॉय जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात कांग्रेस में आ गया बड़ा भूचाल। अर्जुन मोढवाडिया ने भी छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। 24 घंटे में कांग्रेस से दूसरा इस्तीफा। दरअसल गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बीते 24 घंटे में गुजरात कांग्रेस से दूसरा इस्तीफा है। बताया जा रहा है कि मोढवाडिया अयोध्या राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराए जाने के फैसले से आहत थे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले राहुल गांधी के करीबी मामले में 3 लोग किए गए गिरफ्तार। दरअसल बेंगलुरु में विधानसभा के गलियारे में 27 फरवरी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी सहयोगियों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र विरोधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए और यूएपीए के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। कहा, बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली के नहीं जाएंगे दिल्ली। दरअसल किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को किसान एक बार फिर सीमाओं पर सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे बगैर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे नहीं बढ़ेंगे। दरअसल सरकार ने किसानों को बस या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंदे ने कहा कि हम किसान यहीं पर रहेंगे और हम अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ पार पार के मूड में किसान। देश भर में रेल रोको आंदोलन की कर दी घोषणा। दरअसल किसान रेल रोकने की भी तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 10 मार्च को देश भर में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरे और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की अगुवाई वाले 2 ही किसान यूनियन ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि ऐसे में 6 और 10 मार्च को होने वाला विरोध प्रदर्शन दिखाएगा कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 200 से ज्यादा किसान यूनियन एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के लिए इस आंदोलन में भाग ले रही हैं। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दे दिया इस्तीफा। अब गुजरात से जाएंगे संसद। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा राज्यसभा सभापति ने स्वीकार कर लिया है। पिछले महीने गुजरात से उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अब वो गुजरात से संसद जाएंगे। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की फिर से बड़ी मुश्किलें। ईडी ने महुआ मोइत्रा को एक बार फिर से भेज दिया समन। दरअसल ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को नया समन भेजा है। महुआ मोइत्रा को यह समन उन्हें फेमा मामले में पेश होने के लिए जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में विदेश से भेजी गई कुछ अन्य रकम और धन के हस्तांतरण के अलावा एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन एजेंसी की जांच के दायरे में है, जिस वजह से उन्हें समन भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार, खारिज कर दी याचिका। दरअसल किसान आंदोलनकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसानों का मसला गंभीर है और इस पर सिर्फ चर्चा पाने के लिए अर्जियां न डालें। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पीआईएल को खारिज करते हुए कहा कि इस मसले पर पहले ही हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर इसे यहां लाने की क्या आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। वोट के बदले नोट पर सांसदों को कोई राहत नहीं, घूसखोरी की नहीं मिलेगी छूट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट के मामले में सांसदों को किसी भी तरीके की छूट देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की 7 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस तरह कोर्ट ने अपने ही 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि घूसखोरी के मामले में सांसदों को भी कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अयोध्या में राम मंदिर पर उठा दिए सवाल। बोले वहां सिर्फ राम की ही मूर्ति क्यों लगाई गई। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अयोध्या के राम मंदिर में एकमात्र रामलला की मूर्ति को स्थापित किए जाने को लेकर सवाल उठाया है। कर्नाटक के कोप्पल में एक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि हम सिर्फ राम की पूजा नहीं करते, हम हनुमान की भी पूजा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सिर्फ भगवान राम की मूर्ति स्थापित करना संयुक्त परिवार की भारतीय परंपरा के खिलाफ है। उनका कहना है कि अयोध्या के मंदिर में रामलला की जगह राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान की भी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में बीजेपी का बना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर क्रॉस वोटिंग का भी मिला फायदा। दरअसल भाजपा ने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। भाजपा की ओर से खड़े किए गए कुलजीत संधू ने यह चुनाव 19 वोट हासिल करके जीत लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को 16 वोट मिले और 1 वोट अवैध घोषित किया गया। भाजपा के डिप्टी मेयर कैंडिडेट राजेंद्र शर्मा भी जीत गए हैं। इस तरह भले ही मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो, लेकिन सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर पद पर भाजपा काबिज हो गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने शेयर की फोटो, बोली ये असली परिवार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया मंचों पर मोदी का परिवार अभियान शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लगातार बढ़ने से बीजेपी के नेता परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा मोदी का असली परिवार। तो वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद अजय मिश्रा टैनी और ब्रजभूषण शरण सिंह पीएम नरेंद्र मोदी का असली परिवार है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को जवाब देकर पीएम मोदी ने दिया 2024 का नारा। बोले मैं हूं मोदी का परिवार। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना से लालू यादव समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू यादव के रविवार को दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आज अपने परिवार के लिए करप्शन करने वाले लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। यही नहीं, लालू यादव के आपत्तिजनक बयान पर इशारों में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने 2024 के लिए नया नारा ही गढ़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश ही कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने कहा कि देश का हर गरीब मेरा परिवार है, देश में जिसका कोई नहीं उसका मोदी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने लालू यादव को दे डाली बड़ी सीख। कहा हिंदू धर्म में पुत्र नहीं बल्कि शिष्य की परंपरा। इंडिया गठबंधन पर भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल बीजेपी ने सोमवार को पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी करने वाले लालू प्रसाद यादव को जवाब देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में पुत्र की नहीं बल्कि शिष्य की परंपरा है। बीजेपी का कहना है कि राम के भक्त हनुमान के कई मंदिर आपने देश में देखे होंगे, लेकिन भगवान राम के पुत्र लव कुश का मंदिर नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के साथ साथ विपक्ष और इंडिया गठबंधन को भी हिंदू विरोधी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, बगावती मूड में ओपी राजवाड़ा, बीजेपी प्रत्याशी का खुलकर किया विरोध। बीजेपी में मची खलबली। दरअसल कभी मुख्यमंत्री योगी तो कभी अखिलेश यादव के खिलाफ खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजवाड़ा एक बार फिर बागी मूड में दिखाई दे रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में महीनों से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजवाड़ा के तेवर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आने के साथ ही अब तल्ख हो गए हैं। खासकर पूर्वांचल की सलेमपुर सीट पर घोषित प्रत्याशी का ओपी राजवाड़ा ने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी में खलबली मच गई है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने आंकड़े जारी कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली सेंट्रल फंड पर झूठ बोला, माफी मांगे पीएम मोदी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेंट्रल फंड का दुरुपयोग किए जाने संबंधी पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने राज्य की फंडिंग रोक दी है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही भ्रामक टिप्पणी के लिए लोगों से माफी मांगने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में केंद्र धन के दुरुपयोग के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रामक बात की है, अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी से मांगा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा। बोले आपने वादा किया था, निभाना होगा। दरअसल डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने एक रैली में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। हमने इस बात पर जोर दिया था कि
ये विधानसभा चुनाव से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि वो इसे विधानसभा चुनाव के बाद करेगी। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने वादा किया है तो उसे निभाना होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 4 सीटों पर कर दिया उम्मीदवारों का ऐलान। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता कानून। दरअसल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएए ऐसे तरीके से लागू होगा कि राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको लेकर हम लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी कर देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।